साथियों, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात और वह देसी खेता स्टूडियो। साथियों, समाज में इतनी बुराई बढ़ गई है। पहले हम कोई कोई सुनया करते, आज भाई पहले कुछ तो ये साधन नहीं थे। अखबार रेडियो होया करते, उसमें छोटी खबर आया नहीं करती। अखबार भी बहुत घाटे होया करते। नेशनल मीडिया पर भी भाइयों पाछे आ गया था, हमारा आगे टेलीविजन भी आ गए थे, उन पर भी देखा तो। लेकिन ये जो सोशल मीडिया आ गया, इस पर आप देखते होगे देश में क्या हाल हो रहे हैं, कहां जा रहा है देश। और भाई ये नशे के कारण, अवैध संबंधा के कारण, यानी कि जर जोरू जमीन, और चौथी बात मैं यह बताऊं, इसमें नशा, झगड़े के ये कारण होया करे। ये बसे बसाए घर नौजाड़ दे, ये न्यू भी नहीं देखते अग भाई थारे माँ बापा ने तुम कितनी मेहनत पाले हो। क्योंकि जमींदार आदमी का घर, जो बालक पढ़ा लिखा है, उसके माँ बापा ने बहुत मेहनत करनी पड़े है, क्योंकि जमींदार में बचत कम रह रही है। भाई नौकरी पेशे में तो धक्का लग गया है, नौकरी भी नहीं रही। इसलिए आपने एक बात बताऊं मैं, एक भाई आपने को हो, बहुत भैया के फोन भी आओ, कमेंट भी देखे हैं, प्रधान जी आप गांव का नाम बताया करो। भाई गांव का नाम मैं नहीं बता सकता, क्योंकि किसी की निजी जिंदगी सोशल मीडिया पर मैं नहीं ले सकता। ये बात छिपी उड़ रहा करे। हाँ, कोई कति खिंड गया है, उसके मैं गांव के नाम भी बता दो। लेकिन जो बात गांव में ही रह जाए है, सोशल मीडिया पर नहीं आती, कौन भाई पर रह जाए, घर घर में रह जाए है, वह बात मैं नहीं बता सकता। एक बहुत से भाई कहे हैं प्रधान जी वीडियो लंबी बना दो हो। भाई लंबी जब पूरी बात नहीं बताऊंगा, उसका नतीजा तक नहीं जाऊंगा। वो भाई पहले आया करते हमारा टाइम में, वो अंग्रेजी में मॉरल कहा करते, उस तक नहीं पहुंचाएंगे तो भी पूरी बात वो है बना। आपने भी यो नहीं पता लग गया कि भाई के झगड़ा था, क्यों कर था, के खत्म होया, के नतीजा मिला। इसलिए थोड़ी बहुत बुढ़ी भी मिल जाए, कदे को छोटी बात तो छोटी भी रह जाए। तो साथियों, एक गांव में न्यू है, वो 22-23 किले का जमींदार, दो छोरे उसके, एक छोरा बड़ा ब्याह दिया, एक छोटा निदान था। भाई बहु आनी जानी होगी, ठीक काम करें दोनों भाई, और वह बढ़ गया आगे। शुरू शुरू में वह बढ़ गया भी बहुत ठीक थी। भाई 2-3 साल पाछे उनका बाबू का देहांत हो गया, बुढ़ी रह गई वो उनकी माँ। वह भी उन्हें समझाए बुझाए जानती, क्योंकि बड़ा आदमी तो घर में बैठा रहे ना, और सियानी बात बता दिया वो ही बहुत हो जाए। ये इस किस्म की बात जो हम बताओ गूगल पर नहीं मिला करती है। गूगल पर तो ये और एंड बैंड और उसे सब दे पाओगे आपने। जो बूढ़े पुराने आदमी बात बताओगे, उनके तजर्बे हो, उनमें के लिखड़े और हो, वो गूगल पर नहीं पाया करती। एक उसका छोरा हो गया, वो बड़ा भाई खेत में करे ज्यादातर काम, छोटा घर आ जा। तो साथियों, आजकल यह पता नहीं क्या बीमारी हो रही है, देवर भाभी के भी बहुत से गलत संबंध होने लग गए, जेठ बहुआ के भी होने लग गए।
और कितने न कितने तो ससुरे बहू भी गोबर खा। शर्म लिहाज कति लोगों ने तार के फेंक दी, उनके नतीजे भी गलत हो हैं। फिर वो जुड़ गया आंकड़ों पे, जिंदगी बर्बाद हो जाए हैं। बहुत मिसाल बने हैं, और मैं भी अपना समाज में सारे डाल की बात समझाने लग रहा हूं। कुछ आदमी समझे हैं, मैं इस समय भाई अपनी शांति कर रहा हूं, और कुछ एक आदमी मेरे बात तो समझ जाएंगे, सुधार आ जाएगा, तो भी मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। और भाई पूरा समाज तो विक्रमा जी इतने भी ना समझ रहा था। और बतेरे मारे राज्य हुए हैं, उन तभी नहीं समझ रहे थे। मैं तो एक आम आदमी हूं, एक अनपढ़ सा गरीब सा बुढ़ा हूं। हाँ, मैं अपने समझा सकूं। तो बड़ा आदमी ने आजकल वाले जवान बालक नहीं मान ले रहे हो, तो बुढ़ा इसी क्या गा दे रहा है। लेकिन बड़ा आदमी सारे राग आटा में गले कड़ाड़ो है, वो नजर कर चालता बता देगा कि या बहू बेटी या यो छोरा यो बेटा क्यों कर चल रहा है। तो उस बहू बुढ़ी का भी शक हो गया कि ये तो गोबर खाने लग गए। उसने बहू भी समझाई, अगे बात सुने, इसी बात में नाश हो जाया करे, इस छोरे ने मैं ब्याह भी, क्योंकि परमात्मा ने हमारी क्यारी दे रखी है, हमारा घर का ब्याह तो ठीक से, लेकिन तू इसका पोषण नहीं देगी, फिर मन्ना वाना होगा, थरांदे साथ खुंड बात जाएगा। और साथियों, आप भी जानो हो, कोई भी मर्द हो या औरत हो, अपना जीवन साथी के किसी दूसरा मर्द औरत के साथ संबंध कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात भी सच्चाई करनी चाहिए भी नहीं। तो एक दिन ही मच्छी करके बहुत आई तो कहे जाती, वाह क्यों भाई वीर बीरा की बात दूसरी हुआ करे हैं, लेकिन मर्द मर्द बाबू बेटा वो बात नहीं बतला सकते जो माँ बेटी बतला ले हैं, सासू वो बतला ले हैं। एक दिन छोरत आई भी बात बता मैं कई समझाया, लेकिन उसने अनसुनी कर दी। तो लोग आए जाया करे हैं आपस में, भाई उठा बैठी करे है, पड़ोसी आना के चली जा। उस दौरे और एक दो लोग आया करती, उसने उन आगे जकर कर बेबे मेरा तो बस आपस आया हो जाएगा। क्योंकि बात हुई अगे न्यू या गोबर खान लग गई, अरे वो छोरा भी इसकी बात आ गया। ये भी छोरा में बयान की सोच रही थी, अरे या गोबर खाना छोड़ दे कोई नहीं, अगली को आओगी वो उसने बर्दाश्त नहीं करे, बस तो पहले जोड़ेगा। और मैंने समझा भी लिया, नहीं मानते। फिर उसने आजकल साथी बुढ़े मानस भी मेरी वीडियो खूब देखे, बहुत से तो मैंने मिल दिया कर पंचायत पंचुत्या मोर के थे, अगर मैं तो अपना पोता ने कहा करूँ एक बार उसकी कल कल की वीडियो दी है भाई, काट काट की के बनाई है, वो देखे हैं। तो वो साथियों, वो एक दो बुढ़ी जो उस दौर बैठा करती एक मेरी वीडियो देख रही थी, उसने आगे बताई उस आगे आके एक बुढ़ा है गद्दी खेड़ी का, वो बड़ी शानी बात बताओ है, और इन बालका ने समझाओ तो बालक मान भी ले हैं। उसने बुला ले बिल्ले, मैं क्यों कर बुलाऊं, उसने फोन तो मेरे ताइयों दे रखा है ना, बता भी रखा है कि ना तो सुनना है, अरे किसी पे मिलवा के न्यू दाब करना यो करना है। फिर वह बूढ़ी बोली मैं करवाऊंगी। एक बहू जाती, एक बुढ़ी की बहू आ गई गाल में, कहीं बिले और ना ये बेटी, एक भाई बुढ़ा का नंबर काटी है, वो करवाया था उधर फोन में वीडियो में बताया था उसने,
तो साथी उसने मेरा नंबर कटवा के और वो फोन मिला लिया और मेरे द्वारा फोन करया। ताऊ राम राम। मगर राम राम बेबे कौन बोली कितने बोली उसने बताया। ताऊ फलाना काम तो बोली। मगा बता बेबे के तकलीफ से। ताऊ तकलीफ बड्डी हो रही है। मगा के बात लाडो बताए। तो मगर मेरे ताई परमात्मा ने यो दे रखे है, गहरांगे दुख दूर करया करूँ ताकत से मेरे में। तो उसने मेरा आगे ये बात बताई, एक न्यू बात बनी दी है। मगा बेबे जरूर घर पे करेगा, और अगर इनने ये सौदा बंद नहीं करया, यो गंदपना बंद नहीं करया, तो इसने ब्याह होगी उसका भी कोई नहीं बस है। ताऊ बिले एक दिन आके समझा दिया, मैं रांड लगाई हूं, मैं आ नहीं सकती, और ये बालक तेरे तो रहा हो कोई नहीं, ना तो मेरा घर जुड़ने लग रहा है, तौला है जुड़ेगा। मैं बेबे आऊंगा लाडो में। तो मैं गया उस दौरे, उसने वो बता दिया था नाम नूम। मैंने गांव में जाकर पूछे, और भाई तकरीबन गांव में, और भाई शहर बाजार में जा और किता दफ्तर में जा, लोग मना जानने भी लाग गए। आपकी दुआ ते ये मेरी वीडियो देखे हैं। तो साथियों में चला गया और मैंने पूछा, दो गबरू से बालक थे। मैंने गाड़ी रोकी, मगर न्यू फलाने का घर। दादा हम बतावांगे। बोलिया दादा तू वो लाडो बेटी वाला दादा है। मैं कहा बेटा वो ही हो। चल बोलिया मैं छोड़ दिखाऊंगा। वो दोनों बालक मेरी साथ बैठ लिए। बरना गमन जाकर गाड़ी रोक दी, उतर के वो अपने चले गए। उड़ो जाकर वो अपन देखी, ऊँ तो श्यान सूरत की थी, शक्ल की ठीक थी बेचारी। फिर वही सोचने मार रखी, इतनी बड़ी भी नहीं थी, लेकिन कल यार टोटा आदमी ने जवानी तो पहला बुढ़ा दिखा दिया करे। तो उसने मेरा गौर बात बताई। वो बहू छोरा भी घर आए थे, वो बड्डा जा रहा था खेत में। तो मैंने छोरा बुलाया पहले तो, मगर बेटा तेरी माँ ने उन्हों कह है। बोले ना तो वो कह है। फिर वह बहू कहने तो वह भी आएगी। मगा लाडो ये ससुरा तेरा मर रहा, या बेचारी बूढ़ी लगाई क्यों इसने जिंदा जी मारने लाग रही हो, और क्यों इस छोरे का बसन तो पहले जोड़ने लाग रही है। तेरे परमात्मा ने धनी तेरे ताई दे रखा, छोरा तेरे ताई दे रखा, छोड़ दे इस काम ने तू। वह भी लागी कर, अगर दादा देखियो काम में कर दी तो कोई ना, लेकिन या कह है तो मैं मान लूंगी। मैं फिर उन्हें बोलिया रम का बात सुनो, मारे बड्डे कंधे आए हैं, बड्डा भाई बाप बराबर बराबर, माँ के ऐसी बात भी हो है, और जो इन रिश्ता न तोड़ेगा उनका घर खराब भी हो है। ये समझ जाइयो लाडी लो। हाँ भर ली उनने, और वो पोता बहुत सुतरा खेलता अंडा उड़ा, सुतरा छला सोरा जीला वो सारा कुटुंब का। तो मगा भाई ठीक से मान लीजिए, कह रहा भी बात मान भी लेंगे, और वे लाडो मेरे दो रिश्ता आगे तो कुछ सारा नहीं, मतलब समझा सको। पुलिस वाले तो भाई पीट कर नहीं सा कर दे, को दोबारा उस कर्म का लखाओ भी को नहीं, जिस बाबू तो वो पीटते हैं। लेकिन भाई मैं तो समझाया करूँ, समझाया इसको, मेरे तो यो ही हथियार है। आ गया मैं। फिर वो राम एक बैठे सी में हुक्का भर रहे थे, मैंने गाड़ी रोक ली, उनका हुक्का नहीं था, हुक्का पीने लग गए। रामा केस नहीं हुई, उड़ा भी मैं एक दो ने पहचान लिया। वो पंचायत में वास्ता पढ़ रहा था कि भाई मेरी वीडियो देख रहा था मेरा नहीं। बोलिया जी आप तो प्रधान जी हो गए ना, अकल कल में कहा वो हूँ भाई, क्यों करके मगर इनका रौला था भाई,
सासू बुआ का। और मैं पूरी बात क्यों के बताऊं था, क्योंकि गलत बात थी किसी की इज्जत बाहर चढ़ना। मगर न्यून्य रोड़ा था भाई, समझा गया हूं, हाँ तो बड़ी ही मानेंगे। उनने भी बताई बोले लोगाई बहुत खरी लोगाई है। और वो जो हमारा ताऊ था वो भी ठीक आदमी था, और बड़ा छोरा भी ठीक सा, छोटा कम चोरा हलाक गए है। यो खेत के आर में कम मजा, यो और धक्के खाए जा है। इनकी तान बाजरी है, 100 बीघा तो ऊपर जमीन है। मगर ठीक भाई। फिर वो एक दो ने मेरे दो नंबर ले लिया, बोला प्रधान जी नंबर दे जाओ कि बेकाम हो जाए, तो मगा ले लो भाई। तो आ गया मैं। थोड़े ही दिन 5-6 ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे, मेरे ख्याल में महीना का होया था। उसने वो नंबर लिया था एक आदमी ने, उसने मेरा आगे बताई, प्रधान जी उनका तो हो गया नाश, सासू बहू का रोला बताओ थे आप तो। मैं कहा भाई सासू बहू का था, बोला ना आप लखोगे बात ना, हमने भी बेरा था। और देवर भाभी गंडपना उतर रहे थे। अरुण ने वो अपना भाई मार दिया, और उस बेसा ने वो अपना पति परमेश्वर जिसके साथ 7 फेरे लिए थे, 7 जन्मा का वादा कराया था, दोनों ने वो बेचारा धोखा तो मार दिया। मगर क्यों कर मारा, तो फिर उसने बताई एक वो इन्होंने खुद रिपोर्ट दी थी। एक 2 दिन हो लिए हमारा भाई बेरा नहीं कित गया, हमारा भाई लापता हो रहा है, पुलिस वाले ने रिपोर्ट लिख ली। लेकिन एक पड़ोसी ने, जब वह पुलिस आ रही थी पता करण खातिर, गांव में एक पड़ोसी ने बताई, बोला बात सुनो भाई, दिन से पता ही तो मैंने तीनों देखे थे, एवढे खेत में थे। उसके बाद में भाई के रहा है, मिला कौन है, मिला उसका छोटा भाई, उसका घरवाली। और पूछताछ करी, वो नारे नारे पूछे, उनकी भी बात में फर्क आया। एक बोलिया मैं पहले मान लिया था, या पाछाई है, वो गांव ताई आया था, फिर बेरानी कित गया। उसने बताई कि हम तो दोनों आ लिए थे इकट्ठे, वो खेत में रह गया था, पुलिस वाले का भी शक हो गया, क्योंकि पुलिस वाले पहचान लिया करे। हाँ ये मुजरिम है, उनके बयान तो पता लग गया। वो ले गए पुलिस वाले, बोले प्रधान जी उड़ो जाके वह कार्रवाई करी, उन्हें अपनी उन्हें बता दिया। कहा जी हमने मारा है। किससे भाई, मिला जी हमारा खेत में पुराना कुआ, उसमें गिर रखा है। साथियों पहले तो कुएं चलिया करते, शाम ताई खेता में काम कराया करते, पानी लिया करते, बहुत दाना भी पिया करते। लेकिन आजकल कोई शाम ताई काम नहीं करता, एक आधा जोटा मारे हैं, वो रोटे काटने जा लामणी को करता है, को नहीं वो अपनी पानी की बोतल ले जाए। इसलिए खेता के तकरीबन गामा के भी कुएं रद्द हो गए, रद्द पड़ा था वो कुआ। और उन्हें न्यू भी मान ली कि भाई इसमें कौन आओ था, कैसा को होगा। तो फिर मगा भाई क्यों कर यो काम, बोले उसे बहू ने बताइयो, थानेदार बताओ था कि इसने उड़त हुए लिया के दे दी थी मेरे ताई नशे की गोली, और मैं लाशी में मिला लेगी थी, और मैं इसने नाट की थी, तन्ने नहीं पीनी है या वो मेरा दे और नाट गया, बोले मेरा जुकाम हो रहा है मैं ना पीऊंगा। उसने वो लाशी पी ली, थोड़ी बार पास उसका नशा हो गया। बोले अब मैंने नींद आओ, मैं सोऊं हूँ। तो दोनों न वो मार के और उस कुएं में गिरे, 4-5 किले पड़े था, वो उठा ले गए। दोनों राक्षस थे, एक का बड़ा भाई जो बाप बराबर होया करे, एक का 7 जन्म का साथी, जीवन साथी जो आखिरी दम तक साथ दिया करे। तो फिर वह बोला प्रधान जी लाश ले आए काट कर, पुलिस ने वो पकड़ लिए। ईब मगा भाई वह बुढ़ी तो बेचारी शरीफ लगवाई, हम आऊंगा गोडा मोड़, कई दिन हुए हैं। बोला प्रधान जी 5वां दिन है, 3 दिन पाछे तो वह लाश काटी है।
और 2 दिन दाग आयन हुए, मैं कहा भाई मैं जरूर आऊंगा। तो मैं गया उड़े भाई बैठक में गोडा गाडा मोड़िया। फिर मैं कहा भाई एक बार बुढ़ी तो फिर ठकाऊंगा बेचारी, धीरे बंदा खाऊंगा। एक बार पहले तो घर वाला चला गया, ये जो छोरा कमाऊ था वो भी चला गया, छोटा था वो जेल में चला गया। तो मैं उधर चला गया। एक वो छोरी ही खड़ी थी, मैं ये बताइए इसने अगो ताऊ प्रधान आ रहा है, वो लोग मैं तो साइड में आएगी, मैं कुर्सी ही पर बैठ गया, वह पीढ़े पर बैठ गया। आजकल बहुत घर में पीढ़े रह रहे महाराज भी। मैं उसने लग गया समझाने, मगर बेबे काली ना मानिए, उन्हीं उन खतर बनिया कर रहे है, यो पोता करना पालना पड़ेगा, और इसने कोई जरिया नहीं है। बाप रहा नहीं, माँ जेल में गई और काका था वो जेल में गया। तो वह बोली बोला मैं भी क्या करूं, ये मैं छोरे के खिलाफ बयान दूं या किसी ने बचाने के बयान दूं, मैं क्या करूं धर्म संकट में। तो साथियों मैं तो बाद में बताऊंगा मैंने क्या बात कही थी। आप बताओ, उसने उस लड़का को और उस बेसहारा ने बचाने के बयान देने चाहिए, अगर उनकी सजा कराने के बयान देने चाहिए। फिर उसने बात बताई, बोला प्रधान जी रास्ता हो गया। मैं कहा के, बोले मेरे ये देवर से 2 और ये है निकम्मे, मैं ब्याली आई, ये बालक थे जब वो मेरा आदमी की साथ रखा करते। एकला है हमारे यहाँ, जमीन मारे थे जाएगी, सारा सौदा मारे थे जाएगा, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी, मैं उसकी साथ रहा करती, रात ने पानी बजाती कितने भी जाती, उसकी साथ रहा करती। उसकी उम्र पूरी होगी, फिर 2 छोरे हो गए थे डट गए, लेकिन ये मेरे दो ये छोटा पोता है, इसकी जान में भी खतरा है उनसे, क्योंकि यो छोटा बालक से इसके साथ भी वो कुछ कर सके हैं। और मैं जवान तो होंगी तो अपना पियर हम जाके इन्हें पाल लियो है, बूढ़ी लगाई मैं कितने जा नहीं सकती। तो मगा बेबे चल तेरी इसकी खतरे की दरखास्त दिवाऊंगा। उड़ जाकर यह बात बता दिए। साहब मेरे बेटे दोनों गए, अरे मन अपना पोता का हकीकी खतरा है, थोड़ा एक बार इन्हें समझा दियो, और मगा अच्छा ही अफसर होगा तो ऐसा कर देगा, पोता का नहीं हो कोई लखाऊं। उन्होंने थानेदार पा गया, उस आगे बात हुई नहीं। मगा भाई हूं तक सनी कुछ है को नहीं, इनकी बोल चाल भी नहीं है, क्योंकि पहले छोरा का दादा के लोग झगड़ा कराया करते, फिर ये छोरा का बाबू गाबरू हो गए थे, इनकी बोल चाल भी नहीं है। लेकिन यह बूढ़ी बेचारी डर रही है, या न्यू का हट पे मेरा पोता न मुश्किल बात से मेरा पोता न मारेंगे। तो थानेदार बोले बोला ना ही प्रधान जी, अरे बूढ़ी ताई भी बोला ना ही बेबे तू ना डर, मैं हुई तो ना तो मैं और फिर कोई दूसरा अफसर होगा, मैं उसने भी कह जाऊंगा अगर भाई ने उनकी दगाम गुम में जाओ तो इस दौर चक्कर जरूर मारे कहा करिए इस बुढ़ी के, ताकि उन दुश्मना ने जो इनके दुश्मन बताओ है उन्हें यो पता लगता रहे अगर भाई इसकी थाने में जानकारी है। अगर तुम इस छोरे के साथ के में करोगे तो तुम सारे भीतर जाओगे। तो साथियों ये बुआ बुढ़ी फोन नंबर लिया आया था मैं, वह सुन ले है यूं कदी ताऊ करना था है कम में, लेकिन मैं सुन लो हूं। तो उस मैं फोन करके न राजी खुशी पूछ लिया करूँ भी न तो भी ना मैं, तो अन्य मैं कहती ताऊ तान बाजरी है, रिबत वो थानेदार है बदली नहीं हुई है, और वो 10-20 दिन में चक्कर भी मार जाए, चाह पी जाए पहले वो तो नाटक था। फिर मैं बोले ना भाई जब मैंने बाण मान रहा ना तो बाण का करते बोला चाह पिए बिना नहीं जाया करते। तो साथियों ऐसे अफसर भी हैं जो एक अनजान में बाण बना ले हैं और उसकी नहीं इतना सारा दे दे हैं,
और भाई कुछ गिरे हुए 10-5% से मैं कमर बदनाम भी कर दे। तो मेरे लाड लो और मेरी लाडो बेटी हो, मैं यह बात तुमने न्यू बताऊं हूं, जब थारे घर के थारी शादी कर दे हैं, अग्नि में साक्षी मान के तुम 7 फेरे ले वो पंडित थारा पर 7 वचन पर हुआ है। एक मैं कदे भी अपना पति ने धोखा नहीं दूंगी, और न्यून तो कह मैं अपनी पत्नी ने धोखा नहीं दूंगा, तो यो काम नहीं करना चाहिए, इसके नतीजे गलत होया करे। ये वो देखो कितने दिन की सजा होगी, और जब उल्टी आवेगी तो छोरा उसने घर नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि उसका बाबू मार रखा उन्हें, और वो छोरा इतना गाभरू भी हो जाएगा, इतने वो सजा का अटका होंगे। अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली, और पीर आलिया ने पता लग गया, पाचा पीर आलिया ने भी कह दी काम कोई आगे पाछे नहीं इसके, वो भी ठीक आदमी थे, उन्हें बल्कि यह भी कही लिया अपना देवता नाम ले जाओ हम पाल लेंगे, फिर वह बूढ़ी ने बोली मैं क्या सारे जीऊंगी, मैं कम से कम अपनी 2 आदमियों की रोटी पाऊंगी, इसने तैयार करके स्कूल में खंदाऊंगी, फिर स्कूल में तो लेने चली जाएंगी, मेरा भी टाइम कट जाएगा, रात ने बोल दे बतलाने दे सो जाएंगे दादी पोता। तो उसने भी कह दी, छोरा का नाना ने भी कहा ठीक से चौधर। तो मेरा कहने का यो मतलब था, कदे अपना जीवन साथी ने धोखा ना दो, उसके साथ विश्वासघात ना करो, और जब वो छोड़ेगा उसका ठीक जुगाड़, उसकी माँ कहने लाग रही भाई रिश्ते वाले आने लाग रहे हैं तेरा ब्याह कराएंगे, फिर भी वो नहीं मान्या, तो इतने अंधे ना हो, भाभी का माला दर्जा आया करे, और बुरे करोगे तो देखो यो नतीजा मिलेगा जो उन्हें मिल रहा है। इसलिए अपनी भाभी ने माँ का दर्जा दिया करो, बड़ा भाई बाप बराबर हो है, उसकी बाप कितनी शर्म का निकादे करया करो, और भाभी का जो माँ का निकादा करया करो वो करना चाहिए। और तब में भी अपना देवर अपना न्यू मान लो बालक बराबर मानना चाहिए। जब ये घर बसा करते जब यह दुनिया चल रही है, अगर कोई से भी नीयत खराब होगी देवर की या भाभी की, तो न्यू जेल में जाओगे, और जेल तक बाहर आने के बाद में भी घरा बढ़ने की नहीं रहोगे। पता नहीं कितने आश्रमा में जिंदगी पूरी होगी, या और कितने धक्के खाते हंडोगे, या कितने ऊपर के न कटकने खुदकशी करोगे। तो मैं आशा करूं हूं आप मेरी बात मान लोगे, कदे भी अपना धर्म पर तनीत नहीं डगाओगे। पति धर्म हो चाहे पत्नी धर्म हो चाहे भाई का धर्म हो, तो तुम सुख जिंदगी जियोगे, और परमात्मा भी तुमने कामयाबी देगा। तो साथियों कर दियो शेयर, बचा लो समाज में, दे दे बुढ़ा का साथ, नहीं तो इसी बात सुनन मान लाग रही है, मैं को काना के कीड़े चढ़े हैं, अचंभे हुए हैं, लेकिन यह बात भी नहीं क्यों करोगी। कुछ आदमी समझ जाएंगे, कुछ दूसरा ने बता देंगे, इसलिए मैं आपने कहा करूं हूं शेयर कर दिया करो, कुछ और आदमी देख ले जो इसको क्रम में इस पाप में पादे हैं, शायद वो मेरी बात सुनकर है और इस पाप तक दूर रह जाए। तो साथियों मिलाएंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।